हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर के बारे में। आज हम सबसे पहले देखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एरर के बारे में और लास्ट में हम यहाँ पे डिफरेंस देखने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सपोज आपको एक स्कूल में भेजा गया और एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है। अब इन 1000 स्टूडेंट का आपको बोला है कि आपको इनका पूरा डेटा लेना है। आपको पता होना चाहिए इनका फिजिकल डेटा, जैसे इनकी हेल्थ क्या है, इनका वेट क्या है, इनकी हाइट कितनी है। तो आप बोलोगे मैम 1000 स्टूडेंट का डेटा लेना एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं कहूंगी ओके आप 1000 स्टूडेंट का डेटा मत लीजिए। आप कितने स्टूडेंट का डेटा लीजिए? आप सिर्फ 250 स्टूडेंट्स का डेटा लीजिए। आप इन 1000 में से कोई से भी रैंडमली 250 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कीजिए और फिर आप उनका डेटा लीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे यस इट इज वेरी इजी और ये कम टाइम में हमारा जल्दी काम हो जाएगा। तो ये जो आपके 250 स्टूडेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं, ये क्या हो गए? आपके सैंपल हो गए, है ना। तो ये क्या हो गए? आपके सैंपल साइज हो गई। अब ये जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स थे, ये आपकी क्या हो गई? पॉपुलेशन हो गई, है ना। समझ में आया? यहाँ पे दो टर्म समझ में आ जाती है अपने आपको कि यहाँ पे सैंपल क्या होता है और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो गई। भैया आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसको आपने पॉपुलेशन कहा और उसमें से जो आपने रैंडमली सिलेक्ट करे और उसके ऊपर आप डेटा ले रहे हैं तो उसको आपने क्या कहोगे? उसको आप सैंपल कह रहे हो। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब आप बात कीजिए कि आपने ये जो सैंपल लिया है, अब इस सैंपल का भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, कोई ना कोई अपना वेरिएंस होगा, मीन होगा, है ना। वहीं पे इस पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली इस पॉपुलेशन का जब हम निकालेंगे तो अपना मीन होगा, वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, तो जब हम इस सैंपल के मीन, वेरिएंस या किसी भी उसकी बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्टैटिस्टिक। ठीक है, पर अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन का मीन क्या है, पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो उसे आप क्या कहोगे? पैरामीटर। याद रखना, पी। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे टर्म आ जाएगी हमारी पैरामीटर। वहीं पे अगर आप बात कर रहे हो सैंपल की तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि वो उसका स्टैटिस्टिक है। ठीक है, आप वहां पे नहीं बोलोगे कि सैंपल का पैरामीटर है, नहीं। सैंपल का हमेशा स्टैटिस्टिक होगा, पैरामीटर का हमेशा पॉपुलेशन का हमेशा पैरामीटर होगा। PBSS, इससे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पॉपुलेशन क्या है, सैंपल साइज क्या है, सैंपल क्या है, पैरामीटर है और स्टैटिस्टिक क्या होता है। चलिए ठीक है, अगर आपको ये टर्म क्लियर होती है तो हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, चलिए सपोज आपके पास 3 सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। ठीक है, सैंपल 1 है हमारा, यह हमारा सैंपल 2 है, हमारा सैंपल 3 है। अब इस पर्टिकुलर सैंपल का जब आप निकालोगे, है ना, तो इस सैंपल का अपना कोई मीन होगा, है ना, इस सैंपल का भी अपना कोई मीन होगा, इस सैंपल का भी अपना कोई मीन होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला? यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया मीन्स का, है ना। अलग जो आपने क्या करा भाई, अलग अलग मीन थे आपके पास, तो आपको क्या मिला? डिस्ट्रीब्यूशन मिला। तो उसे, और किसका मिला? ये आपको सैंपल का मिला, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। आ गया समझ में कि भाई आपके पास 3 अलग अलग सैंपल थे। ये कितने भी सैंपल्स हो सकते हैं, 4, 5, 10, है ना, कितने भी सैंपल्स हो सकते हैं। तो अब भाई इस पर्टिकुलर सैंपल का अपना मीन है, इसका अपना मीन है, इसका अपना मीन है, तो आपको क्या मिल गया? एक डिस्ट्रीब्यूशन डेटा मिल गया ना, है ना, पर्टिकुलर सैंपल का। तो उससे आप क्या कहोगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अगर आपको यहाँ पे वेरिएंस बोल दिया जाता कि यहाँ पे आपके पास क्या है? वेरिएंस है, मीन नहीं है आपके पास, यहाँ पे वेरिएंस है, तो फिर आप क्या बोलोगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। वैसे ही अगर यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन होता, पर हर सैंपल का आपको पास क्या होता? स्टैंडर्ड डेविएशन होता, तो आप क्या बोलोगे? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। It is a probability distribution of statistics obtained from a large number of samples drawn from a specific population। ठीक है, तो आई होप आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एरर। देखिए अब स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब होता है। देखिए अभी हमने सैंपल की बात करी थी कि हमारे पास 3 सैंपल थे, S1 सैंपल, S2 सैंपल और S3 सैंपल, 3 सैंपल थे। भाई इसका भी अपना कोई मीन होगा,
सैंपल 2 का भी अपना मीन है और सैंपल 3 का भी अपना मीन है। ठीक है, अब इन तीनों सैंपल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको अपन ने क्या कर लिया, एक बॉक्स में रख लिया कि भैया हमारे पास ये तीनों सैंपल है, सॉरी तीनों के मीन है, तीनों सैंपल के हमारे पास क्या है, मीन है। ठीक है, तो जब आप इन तीनों की बात कर रहे हो तो इसका अपना भी कुछ मीन होगा कि नहीं, है ना। इस डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मीन होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई वेरिएंस होगा, है ना। तो जो इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ध्यान से सुनिए, इस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। फिर से बोलूंगी, जो इस पर्टिकुलर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब डेफिनेशन सुनिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज नोन एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। अब बात ये होती है कि हम स्टैंडर्ड एरर को क्यों स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट, it is used to measure the extent to which the sample means vary from each other and the population mean। मतलब कि इससे हम ये मेजर करते हैं कि जो आपका सैंपल मीन है वो कितना वेरी कर रहा है एक दूसरे से, और पॉपुलेशन मीन से वो कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, अब द सैंपल मीन आर क्लोजर टू द पॉपुलेशन मीन, अगर सैंपल का मीन क्लोज आ रहा है किससे, पॉपुलेशन मीन के जितना है या उसके आसपास है, तो क्या बोलोगे, देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर वुड बी स्मॉल। तो उसकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू भी कैसे आएगी, स्मॉल आएगी। ऑल्सो द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर द मोर रिप्रेजेंटेटिव द सैंपल विल बी ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। तो जितना स्टैंडर्ड एरर छोटा होगा तो जो आपका सैंपल है वो उतना क्या करेगा, उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सैंपल साइज। ये क्या शो कर रहा है कि भाई ये क्या है, सैंपल साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये भी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने देखा स्टैंडर्ड एरर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। क्या होता है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं तो डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन द आइटम विद इन अ पर्टिकुलर सैंपल, कि भाई आप ये देखते हो कि इसमें वेरिएशन कितना है, भाई ये कितना वेरी कर रहा है मीन से, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, it shows the degree of variation between the sample mean and the population mean। मतलब ये sample mean और population mean के बीच में वेरिएशन बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सैंपल के बीच में वेरिएशन बता रहा है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में वेरिएशन बता रहा है, तो उसे आप क्या हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। चलिए ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी, तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।